अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, एटीपी का आपका जो पेपर है, इसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो इंक्लूड किया गया है उसका नाम है प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी है। अगर आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों का पहले से पता हो तो ये 6 मार्क्स आप बड़ी इजीली इसमें आपको मिल जाएंगे। अब ज़रा नोट कर लें कि वो चीज़ें क्या हैं। इसमें से 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो तकरीबन हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। कैम्ब्रिज ने एक तो स्पेसिमेन पेपर शेयर किया था, उसमें इसकी एक एग्जांपल आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने 6 क्वेश्चन एज अ सैंपल शेयर किए थे, जिसमें से 2 हम इसमें सॉल्व भी अभी करेंगे। नंबर 1 आपको बेटे पता होना चाहिए, ब्रीफ प्रोसीजर आपने कैसे लिखना है। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स टू कंट्रोल। ये टू बी ऑन द सेफ साइड ना, आपने ये बेटे 2 लिखने हैं। ये क्या होते हैं ये भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। नंबर 3 पे आ रहे हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, टेबल हेडिंग्स। हेडिंग्स इसलिए लिख रहा हूँ कि आपने कोई पूरा टेबल नहीं बनाना, ना ही उसमें वैल्यूज लिखनी है, सिर्फ आपने एक टेबल की हेडिंग्स सजेस्ट करनी है। अच्छा, इसके आगे 3 टर्म्स ऐसे लिखने लगा हूँ कि मे और मे नॉट बी देयर इन द क्वेश्चन, और आपको वो कहाँ कहाँ से मिलेंगी वो भी हम क्वेश्चन में अभी उसको एनालिसिस भी कर लेते हैं। नंबर 4 पे मैं लिखने लगा हूँ मिसिंग ऑपरेटर्स। ये कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है मेजरिंग का जो आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ा हुआ है, जिसकी ज़रूरत होगी, और वो वहाँ पे जो गिवन ऑपरेटर्स की लिस्ट है क्वेश्चन में उसमें ये लिखा नहीं होगा, और आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाली चीज़ भी साथ गिवन होनी चाहिए थी। नंबर 5 पे डायग्राम। आप देखोगे कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि डायग्राम बनाएं, जिसमें लिखा हुआ है बनाएं उसमें तो इसका ज़रूर 1 मार्क होता है। कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ होगा कि डायग्राम की जरूरत नहीं है बट आप चाहें तो बना सकते हैं, तो उसमें भी बना देना फिर भी बेहतर रहता है। नंबर 6 पे आ रहे हैं कंक्लूजन्स। नंबर 7 पे आ रहे हैं ग्राफ। अच्छा, इसमें आपने कोई ग्राफ बनाना नहीं है, आपने सिर्फ ये सजेस्ट करना हो सकता है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटीज को या कौन सी 2 वैल्यूज को आप अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर आपका जो ग्राफ है उसका ग्रेडियंट क्या शो कर सकता है। तो ये जो 4 5 6 7 ये मैंने लिखे हैं, मे और मे नॉट बी देयर इन द क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी फर्दर डिटेल अपने पास नोट कर लें। प्रोसीजर की पहले हम बात करते हैं। तो बेटे प्रोसीजर में आपने बेसिकली 2 बातों के बारे में लिखना होगा। एक तो आपने लिखने होंगे वो स्टेप्स कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है ना, तो आप उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस इस तरह से लिख सकते हैं। वो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोसीजर के स्टेप्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी होगी, आपने अपनी सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन को हम कहेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने कोई ऐसी 2 क्वांटिटीज जरूर मेंशन की होंगी कि हमने बेसिकली ये देखना होगा कि उन क्वांटिटीज में से अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी किस तरह से उसके साथ चेंज हो जाती है। होता यह है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट होती हैं कुछ सिचुएशंस में, कि अगर हम एक को चेंज करते हैं तो दूसरी भी उसके ऊपर डिपेंड करते हुए चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो वाली जो 2 क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं।
ठीक है जी। अच्छा, प्रोसीजर के बाद दूसरी जो चीज हमने देखी वो थी वेरिएबल्स टू कंट्रोल। ये नोट कर लो कि वेरिएबल टू कंट्रोल क्या होते हैं। जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो दो क्वांटिटीज आपने यहाँ पे जिनका मैंने बात की है, दो क्वांटिटीज जिनकी बात हो रही है कि एक को चेंज करने से दूसरी चेंज होगी, तो आपके माइंड में कुछ और चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके उस लिहाज से दिया हुआ होगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो आपको माइंड में रख के ये क्वेश्चन बनाया हुआ होता है। तो उसमें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा कि यार जब मैं ये वैल्यू चेंज करूँ तो उससे तो ये चेंज होती है, लेकिन अगर हम वो गिवन क्वांटिटी के अलावा कोई और फ्ला 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 क्वांटिटी भी चेंज करते हैं तो भी इसके ऊपर तो फर्क पड़ सकता है। बिंगो, एग्जैक्टली ये जो चीज आपके माइंड में आ रही होगी वही हमारे वेरिएबल्स होंगे टू कंट्रोल। ये वही क्वांटिटीज होंगी कि जिनको चेंज करने से, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ, आपके पास कोई एक क्वांटिटी x है और कोई एक और क्वांटिटी y है। आप x को वेरी करते हैं, इंक्रीज करते हैं लेट से, तो आप देखते हैं कि y में भी चेंज आती है, y भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ओके, आपके माइंड में आता है कि यार इसके अलावा एक z भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि रियल टाइम में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो अगर हम केयर नहीं करते और ये z की वैल्यू भी वेरी करती है, अगर हम x वेरी नहीं भी करते, z को वेरी कर देते हैं, तो भी y क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो इस z को हम कहेंगे कि ये हमारा वेरिएबल टू कंट्रोल है। एग्जैक्टली हमें इसी तरह की तलाश होगी। कोई सी दो क्वांटिटीज आपने सोच के तो वो लिख देनी है लॉजिकली, जो आपको लग रहा हो, और आप कॉन्फिडेंस रखें। जो आप सोचेंगे वो यूजली जो बच्चे सोच रहे होते हैं वो वही चीज होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है टेबल हेडिंग्स। टेबल हेडिंग्स में बेटे आपने क्या करना है कि आपने, जैसे एक टेबल हम बनाते हैं ना, आपने देखे होंगे कि वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल बना हुआ होता है और उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उसके ऊपर कुछ इस तरह से फर्स्ट जो रो होती है, इस रो में लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम अपनी जो क्वांटिटी x है, बेसिकली ये वाली, और जो क्वांटिटी y है, और इनके अलावा भी हम एक्सपेरिमेंट में जो क्वांटिटीज मेजर करने का सजेस्ट कर रहे होंगे, वो क्वांटिटीज बेटे हमने यहाँ पे लिखनी होती हैं। और उन क्वांटिटीज के साथ एक प्रिकॉशन ये है कि जो भी क्वांटिटी आप लिखते हैं उसके साथ आपने उसकी यूनिट जरूर मेंशन करनी है। जो भी क्वांटिटी आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसकी यूनिट आपने जरूर लिखनी होगी, जो भी उसकी यूनिट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्वेश्चंस के इन इन तीन जो पॉइंट्स की हमने बात की है, प्रोसीजर एक या दो नंबर का आपका प्रोसीजर इसमें होगा। ठीक है, वेरिएबल टू कंट्रोल ये एक नंबर का भी हो सकता है, ये दो नंबर का भी हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल के बेटे आप एक ही लिख के अगर सोचेंगे बस ठीक है एक काफी है, तो आपको दो इसलिए जरूरी लिखने चाहिए कि एमएस तो आपके सामने नहीं होगी। तो आप टू बी ऑन द सेफ साइड आप दो जरूर लिखते हैं। वेरिएबल्स टू कंट्रोल तीन लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ये दो नंबर का ही मैंने देखा है जितने मैंने क्वेश्चन इसके ऑब्जर्व किए हैं। और टेबल हेडिंग आपका 1 मार्क का है, तो ये 1 to 2 मैं इसके साथ लिख देता हूँ, और 1 to 2 ही मैं इसके साथ लिख देता हूँ, और टेबल हेडिंग 1 मार्क का जरूर आपके पास आ जाए। तो इस तरह से कुल मिला के ये आपके पास मिनिमम इसमें से 3 नंबर बन रहे हैं, मैक्सिमम 5 नंबर आपको इन्हीं चीजों के मिल जाएंगे। हो सकता है 5 नंबर इन्हीं चीजों के हों, और उसमें से जो एक नंबर बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये 6 मार्क्स का है, तो जो नंबर बच जाएंगे वो हो सकता है कि वो कोई कंक्लूजन करने का कह दे, आपको डायग्राम बनाने का कह दे, मिसिंग ऑपरेटर्स का कह दे। मिसिंग ऑपरेटर्स क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ग्राफ कैसे और डायग्राम किस तरह से हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और एक क्वेश्चन के साथ ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। अब बेटे देखिए कि सबसे पहली जो चीज है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो क्या है। अ स्टूडेंट स्टेट्स दैट डिस्टेंस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, अ टॉय ट्रक ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ओके, ये भी देखना है कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर के, ओके, रोलिंग डाउन अ रैंप डिपेंड्स ऑन द mass
ऑफ द ट्रक। अब मैस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेटा आपको वो जो दो फिजिकल क्वांटिटीज थी प्रोसीजर में जिनके बारे में आपने लिखना है, वो आपको पता चल गया। एक तो वो डिस्टेंस है और एक तो वो मैस ऑफ द ट्रक है। अब डायग्राम गिवन है, डायग्राम में जल्दी जल्दी जरा देख लें कि आपने लेट से कि वो जो ट्रक है वो गिवन नहीं है, यहाँ पे बना नहीं हुआ, लेट से कि ये वो ट्रक है। ऑब्वियसली इसके कुछ व्हील्स भी होंगे, जैसे आप इसको किसी एक पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो इट विल स्टार्ट टू मूव अलोंग द स्लोप, और ये नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, ये मूव करते करते यहाँ पे भी पहुंचेगा, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, एंड देन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये स्लो होते होते किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके मे बी यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखो कि जब इसने मूव किया तो इसने डिस्टेंस अलोंग द स्लोप भी कुछ ना कुछ किया, लेकिन उसने हमें मेंशन कर दिया है कि आपने वो डिस्टेंस देखना है विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द फ्लोर। तो हम बेटे जो डिस्टेंस देखेंगे, फिर हम वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इधर से लेकर के जहां पे जाके ये रुक गया, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक लेंथ है, और इसको हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो क्वांटिटी है दैट इज डिस्टेंस, आपने उसके लिए अगर डी लिख दिया है, लेबल कर दिया यहाँ पे, तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने उसकी यूनिट लिख दी। मीटर्स में सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं जिस यूनिट में आपने उसको मेजर करना है। ओके, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा ट्रक का, और अब उसने ये कहा कि मैस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, अब थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये चीज बताई जा रही है कि वो बच्चा स्टेट कर रहा है कि जैसे जैसे आप एक हैवी या मैसिव ट्रक को रखेंगे रैंप के ऊपर, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। मैस ज्यादा कर देंगे तो ये जो डी डिस्टेंस मैंने ब्लू लाइन के साथ लिखा हुआ है, ये ज्यादा होता जाएगा। ओके, अब हम मैस कैसे उसका ज्यादा कर सकते हैं ट्रक का? या तो एक डिफरेंट ट्रक हो, फिर ये भी हो सकता है कि वो ट्रक की एट्रीब्यूट्स में आ जाए, तो हमें ट्रक तो सेम यूज करना पड़ेगा। फाइन, फिर उस ट्रक का मैस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसमें स्लॉटेड मैसेज या कोई ऐसे मैसेज 50 ग्राम के मैसेज या 100 ग्राम के मैसेज जो लैब में अवेलेबल होते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख ली। उसमें जो हमने काम करना था कि हमने दो क्वांटिटीज भी आइडेंटिफाई कर ली, और हमने बेसिक भी समझ ली कि स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम के बाद उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने हमें ये टास्क दिया है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वेदर और नॉट। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर और नॉट द स्टूडेंट इज करेक्ट। क्या वो जो बात कह रहा है वो सही है, या वो जो बात कह रहा है वो गलत है? अब हमने इसके ऊपर कुछ एज्यूम करके नहीं कहना, हमने उनको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान करके देना है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट्स ए आते हैं तो वो राइट है, ट्रू है। अगर बी आते हैं तो वो इनकरेक्ट कह रहा है, सही नहीं कह रहा, ही इज रॉन्ग। तो हमने उनको कंक्लूजन के ऊपर तो तब पहुंचना है जब स्टेटमेंट में हमें क्लैरिटी हो जाए चीजों की। अदरवाइज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन प्लान करना है। ठीक है, डायग्राम के देखने के बाद जो चीज आपको मस्ट गिवन होगी वो जरा देख लें कि वो क्या है। आपको बेटे एक लिस्ट गिवन होगी, द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अवेलेबल। हर एक क्वेश्चन में कुछ ऑपरेटर्स वो आपको दे देगा। रैंप इज गिवन, सिलेक्शन ऑफ मैसेज इज गिवन। अब अगर उसने सिलेक्शन ऑफ मैसेज कह दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास से वेराइटी ऑफ मैसेज आर अवेलेबल जो भी लैब में मौजूद होते हैं। 10 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 1 ग्राम, 2 ग्राम, हर तरह के मैसेज आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, अ टॉय ट्रक दैट इज ऑल्सो गिवन। बना नहीं हुआ लेकिन आपके पास एक है, यू कैन इमेजिन ऑफ हैविंग लाइक जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो इट कुड बी एनी टॉय। ब्लॉक टू सपोर्ट, ब्लॉक्स टू सपोर्ट द मैसेज, और उसके बाद आपके पास ब्लॉक्स हैं जो उन मैसेज को सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैसेज आपने उसके ऊपर ट्रक के ऊपर रखने हैं। और उसके बाद ये जो ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं इनकी बात हो रही है कि आप जब वो मैसेज इस ट्रक के ऊपर रखेंगे भी तो इन ये जो ब्लॉक्स हैं ये उसको एक रैंप को होल्ड करके रख सकते हैं। सो दिस इज द गिवन ऑपरेटर्स। ओके, अब फर्दर आप देख लें कि उन्होंने ये हर एक क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ होगा एनी अदर ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स यूजुअली अवेलेबल। अब इसका मतलब वही है कि जो चीजों के बारे में ना आपको पता है, आपने उसी में से सजेस्ट करना है और आपका काम भी हो जाएगा। स्कूल फिजिक्स लैब,
यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, फाइन। अब जो उससे इंपॉर्टेंट और कह लें कि जैसे लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या है, तो बेटे वो जरा नोट कर लें। लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड, ये है वो पॉइंट जो मिसिंग ऑपरेटर्स वाला है। आपने जब ये एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या आपको ये डी मेजर करके देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा आगे तक जा रहा है। एक तो आप मार्क करके देख सकते हैं कि इसने डिस्टेंस ज्यादा किया, लेकिन जब हम उसको बाकायदा से क्वांटिटेटिवली करके देखना चाहेंगे, हम सिर्फ क्वालिटेटिवली नहीं देख रहे कि कौन ज्यादा आगे तक मूव कर रहा है, बल्कि हम देखना चाह रहे हैं कि कितना मूव कर रहा है। 10 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स। तो किस चीज से मेजर कर सकते हैं? तो बेटे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मीटर रूल या फिर मेजरिंग टेप, कुछ भी लिख दो। ओके, आपका ये मिसिंग ऑपरेटर्स वाला मार्क आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। अब उन्होंने मेंशन किया हुआ था लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी ये तो मीटर रूल है। ओके, एक मार्क इसका आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये आपका प्रोसीजर है, बेसिकली यहाँ पे वो आपको प्रोसीजर लिखने की डिमांड कर रहा है। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, अब ये वो पॉइंट है जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करना कैसे है, और ये या तो 1 मार्क का होता है या 2 मार्क्स का होता है। फाइन। अब जरा इसको दोबारा से थोड़ा सा गौर से देख लो। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये वाला सिनेरियो थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ जो हमने पहले बनाया था, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में अगर मैं वो ट्रक को यहाँ पे रखूंगा, नंबर 1 इस पोजीशन पे, तो वो कहाँ तक जाएगा? अगर मैं उस ट्रक को यहाँ पे रखूंगा, पोजीशन 2, तो भी क्या वो उसी पॉइंट तक जाएगा, सेम ट्रक विद सेम मैस? डू यू थिंक कि 1 के टाइम पे वो अगर यहाँ पे आके रुक जाएगा इधर से इधर तक, तो जब हम 2 वाली पोजीशन से उसको लेट गो करेंगे तो वो ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुका होगा और वो दूर तक जाके रुकेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ज्यादा स्लोप के ऊपर से आप अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया है बाइसिकल के साथ, या तो आप ज्यादा दूर तक उसी तरह से मूव करते जाते हैं फ्रीली। तो दिस कुड बी वन फैक्टर। हमें ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ट्रक को रख दें। तो हम उनसे कहेंगे कि जी हमारा जो पहला पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वो ये है, वी कैन plot a point on the ramp and each time we will place the truck on the same point, और फिर हम उसको मूव करेंगे। दूसरे नंबर पे, डू यू थिंक, हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं, अगर हम इनमें से 2 ब्लॉक्स या एक ब्लॉक को रखते हैं और 2 को निकाल देते हैं, और हमने इसका जो एंगल है इसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि ये जैसे जैसे आप ब्लॉक्स इसमें निकालते जाएंगे, या मे बी आप इसमें ब्लॉक 2 और ऐड कर देते हैं, तो ब्लॉक और ऐड करने से तो इसकी स्लोप और ज्यादा स्फीयर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बढ़ाने से भी जब आपकी जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर हो जाएगी, तो उस वजह से भी जो ट्रक है वो ज्यादा दूर तक मूव करेगा। तो हमने ये 2 बातों के ऊपर स्ट्रेस कर सकते हैं, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। तो उसमें हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ द रैम्प टू बी कांस्टेंट, एंड देन सेकेंडली पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ द टॉय ट्रक मस्ट बी फिक्स्ड। तो ये हमारे जो 2 पॉइंट्स यहाँ से हमें, अगर इसमें 2 हैं तो 2 मिल जाएंगे, और अगर एक है तो एक पॉइंट हमें ये भी मिल जाएगा। फिर उसने बाद में ये देख लो कह दिया कि ड्रॉ द टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ वुड यू डिस्प्ले योर रीडिंग्स। फाइन। अब हमने जो जो मेजर करना है, सिंपली हमने वो एक टेबल की हेडिंग्स की फॉर्म में लिख देना है। और हमने क्या क्या मेजर करना है वो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, डिस्टेंस एंड
मैस। अब इस क्वेश्चन को हम रैप अप कर देते हैं। अब जरा आप देख लें कि क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो किस तरह से। सबसे पहले तो मैं अगर उसमें प्रोसीजर के लिए मैं लिखूंगा मार्क a point on ramp, place the truck on the mark each time and let go। ओके। फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? यूज a measuring tape to measure horizontal distance traveled। अब आपने इस तरह से उसको फ्लो में लिखते जाना है। यू डोंट नीड टू ऐड हेडिंग्स। आप उसको डायरेक्ट एक ही फ्लो में कॉन्टिन्यूस राइटिंग में लिखें। जो मैंने पढ़ा है टीचर नोट्स में उन्होंने जो चीज़ दी हुई है, तो उन्होंने लिखा है कि आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखें कि जैसे आप उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। क्योंकि आपने ये परफॉर्म किया नहीं है तो आप इसको एक रिपोर्ट राइटिंग की तरह नहीं लिखेंगे। पैसिव वॉइस में इसको नहीं लिखना। रिपोर्ट राइटिंग अगर हो तो वो पैसिव वॉइस में। और अगर आपने एक प्लानिंग आप दे रहे हैं तो उसको आप इस तरह से इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में लिख देंगे और आपको हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें कि मैंने इसमें लिखा क्या है। अब ये जो पॉइंट है, मार्क अ पॉइंट ऑन द रैम्प, प्लेस द ट्रक ईच टाइम, आप इसको अगर इस वर्डिंग को शॉर्ट कर सकते हैं तो आप बेशक कर लें, आप डिफरेंट वर्डिंग यूज कर लें। लेकिन इसमें मैंने उनको प्रोसीजर भी बता दिया है थोड़ा सा कि जी आप जो वो टॉय ट्रक है उसको एक मार्क प्लॉट कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे आप हर दफा उसे रखेंगे एंड देन यू लेट इट गो, और उसके बाद वो मूव करता हुआ जाएगा और कहीं ना कहीं पे रुकेगा जाके। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यूज अ मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप यूज करने से और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने जो मेजर करना है जो उसने ट्रेवल किया है, दोबारा से थोड़ा सा प्रोसीजर आपका ऐड हो जाता है। और साथ आपका जो मिसिंग ऑपरेटर्स था वो भी आपने ऐड कर दिया है। अगेन यू नीड टू सी द स्टेटमेंट। क्या आपने अपने जो वेरिएबल्स थे वो दोनों बता दिए? तो आपने देखा कि एक मैंने अभी बताया है तो दूसरा उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लेना कि मैंने तो ये 3-4 लाइनें लिखी हैं, अदरवाइज आपके पास ऑलमोस्ट हाफ पेज से थोड़ा सा कम होता है एम्प्टी, जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं दोबारा से। और दूसरे नंबर पे उसके नीचे कुछ लाइंस होती हैं, ऑलमोस्ट बाकी जो पेज बचा हुआ होता है A4 साइज का, उस पे आप अपनी सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। तो ये इजीली आप जितनी डिटेल्स लिखना चाहें वो आप इजीली उसमें लिख सकते हैं। तो मैं उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपने उसी में आगे कीप द एंगल ऑफ रैम्प कांस्टेंट। अब आप देखें कि आपने ये भी अपना प्रिकॉशन पूरा कर लिया कि आपने दो जो वेरिएबल्स टू कंट्रोल थे वो भी आपने उनको बता दिए। आपने एडिशनल ऑपरेटर्स जो चाहिए था वो भी बता दिया। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट। सिर्फ आपका एक इसमें चीज रह गई है, और वो क्या है? जैसे आपने अपने टेबल की तरफ प्रोसीड करना है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा पिछले पेज पे चला जाता हूँ। अब आप क्या करेंगे जब आपने ये भी बता दिया? तो अब आप कहेंगे कि मेक अ टेबल टू शो mass distance। आई गेस के हम यहाँ पे डायरेक्ट टेबल ही बना देते हैं, मेक अ टेबल विद हेडिंग्स
और उसमें आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे मैस। अब यहाँ पे आप ग्राम्स लिख देंगे, आप लिख देंगे डिस्टेंस, उसके बाद आप लिख देंगे सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। इसको आप टेबल का फॉर्मेट इस तरह से दे देंगे, ये। अब यहाँ पे हम इसको अपने जो कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और वो कंक्लूजन लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, अब लेट मी सी फॉर सम स्पेस हेयर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ अगले क्वेश्चन से पहले। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, टेक टू रीडिंग्स टू टेक एवरेज विद ट्रक, देन, ये देन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ऐड। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, 50 ग्राम्स कह दें, आप 100 ग्राम्स कह दें, योर चॉइस। ऐड 100 ग्राम्स मैस ऑन ट्रक। आप उसमें अटैच भी कह सकते हैं, अटैच अ 50 ग्राम मैस ऑन द ट्रक एंड रिपीट। ये लिखना बहुत जरूरी है। समझ लें कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तो अगर उसके 2 मार्क्स हैं तो आपको 1 मिलना है, अगर 3 है तो आपको 2 मिलने हैं। तो प्रोसीजर में आपने क्या क्या लिखा, आपने उसकी स्टार्टिंग लिख दी, आपने उसमें जो कंक्लूजन लिखना है, टेक टू रीडिंग्स टू टेक एवरेज विद ट्रक, देन ऐड 50 और 100 ग्राम्स मैस ऑन ट्रक एंड रिपीट। अब आप उसमें आगे कह सकते हैं कि suggested is to take 3 readings with different masses। अब आप उसके कंक्लूजन को सही कह सकते हैं या गलत कह सकते हैं जो उसने बात की। यू कैन रीच अ कंक्लूजन। अब आप देख सकते हैं कि जो आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपके पास जो मैस है, जैसे जैसे आप मैस इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है वो ज्यादा कवर होता है, तो यस यू कैन से दैट कि द स्टूडेंट हैज स्टेटेड करेक्टली। और अगर आपका ग्राफ ये शो करता है, ग्राफ अगर आपने नहीं भी मेंशन किया हुआ, अगर आपकी टेबल की रीडिंग्स ये शो करती हैं कि जैसे जैसे आपने मैथ इंक्रीज किया है तो डिस्टेंस सेम रहता है या डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, तो यू कैन से कि स्टेटमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। अब आपने वहां पे ये नहीं कहना कि इसकी स्टेटमेंट गलत है या इसकी स्टेटमेंट सही है। आपने ये कहना है कि एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म्ड एंड वी विल टेक 3 डिफरेंट रीडिंग्स एंड देन वी विल सी। और उसमें आप देख लेंगे कि इफ truck with more mass travels more horizontal distance, then the statement is accepted as correct. If the truck with more mass travels less distance, then the statement of the student is incorrect. तो आपने किसी एक स्टेटमेंट को उसको ट्रू या फॉल्स प्रूफ नहीं करना। आपने क्या कहना है, आई एम रिपीटिंग, जो भी एक्सपेरिमेंट इस तरह का आएगा आपने हर एक के लिए ये कहना है कि वी विल डू दिस। और हम देखेंगे कि अगर जैसे उसने कहा है ना मैस इंक्रीज करने से, तो हम कह देंगे कि जैसे हम मैस इंक्रीज करेंगे तो मैस इंक्रीज करने से इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। तो इसके साथ मैं यहाँ पे ये वाला लेसन एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेसन भी इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग इट टुमारो होपफुली, सो दैट कुछ और क्वेश्चन है उसमें, कुछ 3-4 के करीब। तो फिर हम क्योंकि डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, उसमें हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।